जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में ये बात की जा रही है कि दुनिया में ग्रेट पावर्स, बड़ी ताकतें तो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम का फैसला करने जा रहे हैं वो मिडिल पावर्स हैं। और भारत जो है उनमें सरे फहरिस्त है। पूरी दुनिया में ये चीज तो बात की जा रही है कि जो राइज ऑफ चाइना है ये इंटरनेशनल सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। ये हर तरफ ये बात की जा रही है। ठीक है जी। लेकिन इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं और उन तब्दीलियों में राइज ऑफ मिडिल पावर्स। और याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया में जो जियो पोलिटिकल राइवलरीज हैं, उन राइवलरीज में जो मिडिल पावर्स हैं वो समझती हैं कि क्या हम कोई सोल्यूशन दे सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। क्या हम नए रीजनल आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिस तरह इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। क्या इंडिया, जो कि रशिया से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखता है, कैन इट ब्रिज द डिवाइड्स बिटवीन बोथ द ग्रेट पावर्स और नॉट। सो मिडिल पावर्स जो हैं उसकी ऊपर बात है। दुनिया इंडिया को मिडिल पावर कह रही है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ कॉलिंग इटसेल्फ एज ए एस्पायरिंग ग्रेट पावर। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग पूछते होंगे ये मिडिल पावर क्या चीज है। मिडिल पावर जो है, एक होता है जी सुपर पावर है, ग्रेट पावर है, मिडिल पावर है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। इसके कोई जिसे कहते हैं ना, वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। देखिए, मिडिल पावर इज अ कंट्री विच बेसिकली हैज ए साइजेबल पॉपुलेशन। उसकी ज्योग्राफी अच्छा हो, उसकी पॉपुलेशन अच्छी वाली हो, उसका इकोनॉमिक वेट अच्छा हो, उसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अच्छा हो, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो। ठीक है जी। अ, और ये जो जिसे वो कहते हैं ना, इसके एम्बिशंस हों कि ये जो ग्रेट पावर की जो ये जो कैटेगरीज हैं उसमें हवाले से एम्बिशंस हो। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर अगर 193 ममालिक हैं, तो दुनिया में तकरीबन कोई 25 एक ममालिक ऐसे दुनिया में हैं, 20 से 25 ममालिक ऐसे हैं जो दे क्वालिफाई फॉर एज ए मिडिल पावर। ये जो 25 ममालिक है ना, दे आर हेडेक फॉर द ग्रेट पावर्स, याद रखें। बिकॉज ये जो ग्रेट पावर्स के ये जो सिस्टम है उसको ये मानते ही नहीं है। दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। वो कहते हैं नहीं, हम इनको मानते ही नहीं है। ठीक है। और वो इसीलिए ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है। और ये ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ को तो लार्जली जब अमेरिका का लिटरेचर के हवाले से देखा जाता है। लेकिन ये जो मिडिल पावर्स हैं, इनके आने से ग्लोबल साउथ की रेलेवेंस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए या वेस्टर्न ममालिक के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जो मिडिल पावर्स ग्लोबल नॉर्थ में है, ये थोड़ी आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थोड़ी डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन आई एम ब्रिंगिंग इट इन माय ओन रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में लेके आऊंगा। जो मिडिल पावर्स ग्लोबल नॉर्थ में है, उन्होंने अपने आप को महफूज किया है थ्रू मिलिट्री एग्रीमेंट्स। जो मिडिल पावर्स ग्लोबल साउथ यानी कि इक्वेटर के नीचे हैं, वो बेसिकली दे आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट। वो नॉन अलाइंड है। ठीक है जी। सो दीज पावर्स आर बेसिकली ट्राइंग टू हेल्प के जो ग्लोबल पावर है वो शिफ्ट हो। ग्लोबल पावर जो शिफ्ट है ये उसका सबब बनने जा रही है। और आप फॉर एग्जांपल ये देखें, जिसे कहेंगे ना कि मिडिल पावर जो है वो पूरी तारीख के अंदर हमारे सामने आती हैं। कहा जा रहा है कि इन मिडिल पावर्स के अंदर पाकिस्तान भी है, मंगोलिया भी है, इथियोपिया भी है। ये भी उस कैटेगरी का हिस्सा है। लेकिन क्यों ये मिडिल पावर्स ये उसका हिस्सा है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक वेट, मिलिट्री स्ट्रेंथ। सारी बात है, पाकिस्तान के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ तो है, इकोनॉमिक वेट ना हो, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट उतना ना हो, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी है, पाकिस्तान के पास ज्योग्राफी भी मौजूद अच्छी है। तो ये चीजें जो है दैट मेक्स पाकिस्तान एज ए मिडिल पावर। ठीक है जी। अब जो मिडिल पावर्स जो पर्टिकुलरली जो ग्लोबल साउथ में जिसकी इंडिया लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि जो कि नॉन अलाइंड रही हैं। ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है ना, आप नॉर्थ की बात करते हैं ना, वो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अब सऊदी अरब मतलब
बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री समझा जाता है मुस्लिम दुनिया में कि जिस 57 इस्लामिक मुल्क उसके पीछे खड़े हैं। आज सऊदी अरब को कोई मसला हो जाए तो 57 इस्लामिक मुल्क उसके पीछे आ जाएंगे, ये एक तासुर दिया जाता है। ठीक है जी, यूके से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है, फ्रांस से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है। ठीक है जी, साउथ कोरिया इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। ठीक है जी, इटली से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है। इंडिया जो जो परचेजिंग पावर पैरिटरी है उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे और ममालिक हैं जो आगे निकल गए हैं, जो कि फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ब्राजील, टर्की, अफ्रीका में बहुत सारे ममालिक हैं जो कि परचेजिंग पावर पैरिटरी में वेस्टर्न ममालिक यानी कि ग्लोबल नॉर्थ से आगे निकल गए हैं। ये चीजें समझने की जरूरत है दैट हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। ठीक है जी, सो मिडिल पावर जो है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि भाई हाँ जी हम भी अब कुछ हैं। ये जितने भी आसियान ममालिक, नॉट ऑल कंट्रीज इन आसियान आर मिडिल पावर्स, रिमेंबर, उधर कोई ऐसे वो नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया इज वन गुड एग्जांपल। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, बहुत सारे ममालिक जो ग्लोबल साउथ में हैं वो ये समझते हैं कि जो दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है ये हमारे लिए शिफ्ट हो रहा है और हमारे लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि हम अमेरिका की जो हेजमनी है इसको पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है हम चाइना की हेजमनी को पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है हम अमेरिका की हेजमनी को पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है नहीं, हम ऐसी तरफ नहीं जाएंगे। और ये जो अमेरिका के बारे में कहा जाता था ना, ये एक्सेप्शनल पावर है, एक्सेप्शनलिज्म, वो कहता है हम इसको नहीं मानते। सो वो कह रहे हैं कि हमें थर्ड स्पेस दी जाए, मिडिल ग्राउंड दी जाए। सो वो अपने सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने काउंटर नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, जिनमें प्राइमरली फॉर एग्जांपल ये जो डिस्कशन होती है कि दिस इज एन एशियन सेंचुरी। अब अमेरिका कहता है जी कि वो तो इन एशिया द बैटल इज अबाउट बिटवीन अथॉरिटेरियनिज्म एंड द डेमोक्रेसीज। नो, एशियंस को प्रॉब्लम ही नहीं है इन चीजों से। मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो सेट हो गए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो जिसे कहते हैं ना फंक्शनिंग डेमोक्रेसी चाहिए आपको। यार आपको लंबी चौड़ी कौन सी डेमोक्रेसी चाहिए? ठीक है, सिस्टम काम करना चाहिए। अब आसियान को देखें, अफ्रीका को देखें, लोग कह रहे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक को जाना है तो आसियान में जाओ, एशियन सेंचुरी है, ये अफ्रीकन सेंचुरी है, इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है जी, और ये चीजें जो है दे आर हेल्पिंग कि हमें जो ज़ाती तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी दे आर मोर सिग्निफिकेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल सिस्टम में ये चीज़ें अहम होती जा रही हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। कि एक तरफ हम देखते हैं कि ये तमाम की तमाम जो रियासत ताकतें हैं वो दे डू नॉट एक्सेप्ट कि कोई भी है बड़ी पावर। वो कहते हैं चाइना को हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिका का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या है वो क्या नहीं है, वो डोंट केयर अबाउट इट, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, सो आसियान और इन चीज़ों इन ममालिक की ज़्यादा रेलिवेंस है। ठीक है जी, अब मिडिल पावर्स, क्या मिडिल पावर जो हैं वो कोई अपना नैरेटिव क्राफ्ट कर सकती हैं? मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर मिडिल पावर्स, कैन दे सिट टुगेदर? नो। इंडिया एज ए मिडिल पावर जो है वो वॉशिंगटन के साथ बैठ सकता है, वो मॉस्को के साथ बैठ सकता है, वो इस्लामाबाद के साथ नहीं बैठ सकता। So Pakistan can sit with Beijing, but Pakistan cannot sit with जो है न्यू दिल्ली। सो ये इंटरनेशनल सिस्टम में ये जो मिडिल पावर्स हैं ये अपने आप को अब ये they can establish or they can be helpful in shaping international system with the support of the great powers. But India is no more looking to be just a middle power. वो कह रहे हैं नहीं, we want to be the permanent member in the Security Council. We have more defense budget in many developed countries. Our GDP, we are the 5th largest economy, and in another couple of years we are going to be the 3rd largest economy in the world. And this is just a matter of fact. वो मुकेश अंबानी ने तो एक गुजरात में इकोनॉमिक बिजनेस समिट हुई, जज्बात में आके उन्होंने कहा जनाब 2047 में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि बाय 2075 इंडिया विल बी द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी।
ठीक है जी। सो द क्वेश्चन इज कि वो जो चीजें हैं, बट हु नोस कि इंडिया जो है वो 2075 तक या 2050 तक या 2060 तक इट कैन बी द बिगेस्ट, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। लेकिन इंडिया विल बी डिफरेंट, वो जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम है होगी कि एक तरफ देयर इज अ डेवलप्ड वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में कहा जाता है कि जी देखें एक है, अगर 1400 मिलियन है तो 150 मिलियन दे आर सुपर रिच फॉर एग्जांपल, देयर आर अदर 250 मिलियन जो मिडिल है, और देन फिर उसके नीचे कोई 600 700 800 मिलियन है, दोज हु आर डिफरेंट, लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो एक डिफरेंट चीज है। बहरहाल इंडिया जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग केस है, बट इंडिया कैन ब्रिज, इंडिया हैज द कैपेसिटी, इंडिया कैन ब्रिज इट, बट रिमेंबर अमेरिकन जो हैं या रशियंस जो हैं उनकी अपनी पर्सनल ईगोज, पर्सनल पावर दैट इज मच 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 बियॉन्ड इंडिया की कैपेसिटी से बहुत आगे है। क्योंकि देखिए अमेरिकन के लिए बड़ा मसला जो है, अमेरिकन आज इंडिया के पास आए हैं नॉट बिकॉज दे लाइक इंडियंस, बिकॉज दे बिलीव कि हमें चाइना को काउंटर करना है। सो वी नीड टू गेट क्लोजर विद इंडिया, हमें इंडिया को खिलाना है, पिलाना है, तैयार करना है, बड़ा करना है, काबिल बनाना है, वो चीज़ें कर सकें। वेस्टर्न ममालिक क्या है, वेस्टर्न ममालिक बात कर रहे हैं डी रिस्किंग फ्रॉम रशिया एंड चाइना, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ है, ये चीज़ बेसिकली डायलॉग को कम कर रही है, ठीक है जी। और ये अब वेस्टर्न ममालिक क्या करेंगे, ग्रेट पार्ट्स क्या करेंगे, वो ग्लोबल साउथ से पार्टनर्स उठाएंगे। चाइना पाकिस्तान को उठाएगा, चाइना कोशिश करेगा इंडोनेशिया पे ज़्यादा फोकस करें, अमेरिका इंडिया को उठाएगा, ब्राज़ील पे हाथ रखने की कोशिश करेगा, चाइना साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के पास जाएगा, बात समझ रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल जिसे वो कहते हैं ना कि अब इंडोनेशिया को देख लें, इंडोनेशिया की जो ट्रेड है वो दैट इज मोर विद इंडिया दैन अमेरिका। So for India, who is the bigger power? India. For Indonesia, America may be the superpower, but in terms of the trade, they consider for us India is important country. अब इंडोनेशिया जो है वो साउथ कोरिया के साथ अपना एक स्ट्रेटेजिक वेंचर्स, नेवल सबमरीन्स और बहुत कुछ और बना रहे हैं साउथ कोरिया के साथ मिलकर। सो ये चीज़ें बताती हैं कि ये चीज़ें हमें बताती हैं कि ये जिसे वो कहते हैं ना मिडल पार्ट्स ग्लोबल साउथ में, पर्टिकुलरली इंडोनेशिया, इंडिया, इंडिया एंड ब्राज़ील जो है, दे आर गोइंग टू बी वो जिसे कहेंगे ना प्रॉब्लमैटिक होने जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लमैटिक होने जा रहे हैं। और ये जो ममालिक हैं इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, IIB, दे दे आर गोइंग टू बी मोर पावरफुल, वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं और वो ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और उनको पता है कि ज़्यादा हम अगर, और इसीलिए ये सारे की सारी जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो दे आर गेटिंग क्लोजर, they are getting closer, they are getting closer with with these countries. So मुझे ऐसा लगता है, what I believe in international politics, कि ये जो चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं जिसमें आप कह लें कि they would like to engage with ब्रिक्स, और ब्रिक्स के साथ engage करना ज्यादा कहना। सो ये चीजें हैं। अब इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जो है वो दे आर गेटिंग इनटू देयर ओन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। सो ग्लोबल साउथ में इंडिया इज अ कंट्री व्हिच हैज द कैपेसिटी कि एक तो वो ऐसी मिडल पावर है जो कि कनेक्ट करा सकती है, और वो अपने, अब देखें ना, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि देयर इज ए इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। India as a middle power is helping the United States to get closer with Africa. So maybe for the Americans it is difficult to pick a middle power in Africa. उनके वो जो पिक करना वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, किसको पिक करें, कैसे पिक करें, ठीक है। टर्की जो है is another middle power, but it is already in the Western bloc. is already in the Western bloc, but it always maintained good relation with the Russians के साथ और in all this. So ये वो करते हैं। So टर्की जो है वो कभी मुश्किल, कभी वो इजराइल के खिलाफ हो जाता है, कभी वो रशिया के खिलाफ हो जाता है, कभी वो अमेरिका के खिलाफ हो जाता है, वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करने रहता है, ठीक है जी।
سو یہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں فار ایگزامپل کہ امریکنز جو ہیں آج وہ نیٹو کے 75 سالوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک آسٹریلینز نہیں جا رہے اس میں فار ون ریزن اور دی جسے کہتے ہیں نا دی ادر ریزنس. ٹھیک ہے. سو مڈل پاورز کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ آپ سمجھ لیں پالیٹکس میں مڈل پاورز آر مور امپورٹنٹ. اور گلوبل ساؤتھ میں خاص طور گلوبل نارتھ کے اندر جو مڈل پاورز تھیں وہ آلریڈی امریکہ اور ویسٹ کے قریب جا چکی تھی, ویسٹ وہ حصہ بن چکی تھی. لیکن جو گلوبل ساؤتھ کے اندر مڈل پاورز ہیں وہ ملٹی لیٹرلزم کو ری ڈرا کرنا چاہتے ہیں, گلوبل ایجنڈاز اپنی مرضی کے لے کے آنا چاہتے ہیں, نان پرولیفریشن. اب امریکہ کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ویسٹ کے لیے کہ نان پرولیفریشن کے اوپر گلوبل ساؤتھ کا کیا ویو ہوگا. سو انڈیا اس کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ افریقہ کو چپ کرا سکتا ہے, انڈیا اس کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ ایشیا کے اندر اس ڈیبیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اس آرٹیفیشل گورننس کی بات آ رہی ہے. سو if they will give power to India or if they will empower India, then India can help the Americans. So India is in a classical excellent example ہے کہ middle power becoming a great power. ایک ایسی مڈل پاور جو کہ گریٹ پاور ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا پاکستان کا ویو تو یہ ہے کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر کولڈ وار 3.0 لڑی جائے گی. پاکستان یہ سمجھتا ہے کولڈ وار 3.0 جو ہے وہ ہمارے بارڈر پہ لڑی جائے گی. یہ مجھے نظر آ رہا ہے. دس از واٹ آئی کین سی. مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا. یہ چائنا اور انڈیا کی جتنی بھی جو لڑائی ہے یا جو چائنا اور انڈیا کا جو کمپٹیشن ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے بارڈر کے اوپر ہونا ہے. پچھلی کولڈ وار جو تھی وہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ لڑی گئی تھی. نہیں جو کولڈ وار ہے وہ پاکستان کے ایسٹرن بارڈر اینڈ نارتھ میں لڑی جائے گی. سو ہم اس چیز کو دیکھ کے ہم تھوڑا سا ظاہری بات پریشان ہیں کہ کیا بنے گا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. امریکہ کی طرف ہم فل نہیں جا سکتے بیکاز امریکہ جس انداز سے انڈیا کو ویپنز دے رہا ہے, انڈیا کو گلوبل سپیس دے رہا ہے, انڈیا کو سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنانا چاہتا ہے, ہم کیا کریں گے. ہماری تو امریکہ سوئے گا نہیں, نہ ہمیں ویپنز دیتا ہے, نہ ہماری اکانومی ہے, گھر میں ہمارے تقسیم ہے, لڑائی ہے, مار داڑ ہے, تو پڑھ لو کر لو یا کر لو, وہ یہ چل رہا ہے. So it's in all these geopolitical rivalries, the middle powers have a role to play. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہیں گے نا کہ the middle powers are pressurizing the great powers to give a chance to the multilateralism. مینس کہ اپنی پاور ہمارے سے شیئر کرو. جب ڈاکٹر جے شنکر ویسٹرن ورلڈ میں بیٹھ کے ملٹی لیٹرلزم کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پاور دو, ہمیں دو پاور, یہ ساری پاور آپ خود ہی لے کے انجوائے کر رہے ہو, ہم بھی اس خطے میں رہنے والے ہیں. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ جو ہے دیٹ ول بی لیس وولٹائل, اٹ ول بی مور اسٹیبل. دس از واٹ دی انڈینز آر سیئنگ. اور یہ امریکنز کے سامنے منہ پہ بیٹھ کے کہنا کہ پائن تھوڑے کول بہت پاور ہے, تھوڑی ساڈے نال بھی شیئر کرو. دے انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, انڈینز کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سینیریو جو کہ گلوبل اسٹیج پہ جو آ رہا ہے اور جس کو ہم سارے کے سارے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ کیا ہے بیسیکلی اور ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو, یہ ہمیں کیسے امپیکٹ کرنے جا رہا ہے. ناٹ جسٹ میں بٹ اوور آل جسے کہیں گے نا کہ انٹرنیشنل سسٹم کو, بیکاز ہم تو ایک چھوٹا سا ملک ہیں, اب وہ اس طرح تو نہیں وہ جسے وہ کہیں گے نا چھوٹا سا ملک ہے, ہم تو اس کو نہیں وہ کر سکتے. بہرحال دس از واٹ از امپورٹنٹ, دس از واٹ از نیسسری ٹو سی اینڈ دس از واٹ از سگنیفیکنٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اٹ از ناٹ اباؤٹ اے میٹر آف دنوں, اٹ از اے میٹر آف ایئرس. ان فیکٹ یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ اوور نائٹ نہیں آپ یہ کر سکتے. یہ سالوں کا دہائیوں کا پروسیس ہے, لیکن یاد رکھیں یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اینڈ دنیا کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. اسی لیے پاکستان مڈل پاور کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا آتا ہے, لیکن یہ مزید آ سکتا ہے اگر اپنی ریلیونس بڑھائے,
اپنے آپ کو سیریس پلیئر کے طور پہ دنیا میں لے کے آئے. دنیا ہمیں سیریس پلیئر نہیں سمجھتی. دنیا ہمیں سمجھتی ہے اے ایمٹامن ہے، اس سے باہر نکلنا.